बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी मिडिल ईस्ट में बहरीन के बारे में। दोस्तों, बहरीन आपको 5 किस्म के वीज़ाज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला होता है ई वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा। दूसरे नंबर पे आता है विजिटर वीज़ा। तीसरे नंबर पे आता है वर्क वीज़ा और चौथे नंबर पे आता है फ्लेक्सी वर्क वीज़ा। अब हम इन सारे वीज़ाज़ की डिटेल्स में थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इनमें आपको जॉब कैसे मिलेगी, ऑक्यूपेशन कौन कौन से इन डिमांड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि A to Z सारी चीज़ें आपको बआसानी समझ आ सके। इसके अलावा स्पेशली डिस्कस करेंगे जिस इस वीडियो पर आप थंबनेल पे देख के जो चीज़ देख के आप इस वीडियो पर आए हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यानी 100 बहरीन दिनार में आप कैसे 2 साल का बहरीन का वर्क परमिट ले सकते हो। अच्छा, बहरीन का वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा, इससे पहले आप थोड़े से पहले जो वीज़ाज़ हैं, टूरिस्ट वीज़ा, ई वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा, उनको आप समझ लें और फिर हम वर्क वीज़ा और फ्लेक्सी वर्क वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आता है बहरीन का ई वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा। ये एक ही किस्म का वीज़ा होता है, मतलब ई वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा एक ही चीज़ होती है। ई वीज़ा ये होता है कि आपको घर बैठे मिल जाता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं। जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो आपको एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो ये दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ होती है। ये फ़र्क थोड़ा सा रहता है कि ई वीज़ा आपको 1 महीने के लिए मिलता है, जबकि टूरिस्ट वीज़ा आपको 2 हफ्तों के लिए मिलता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा विजिटर वीज़ा। अगर तो बहरीन में आपका कोई जानने वाला रहता है, कोई दोस्त, फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी, तो वो आपको स्पॉन्सर करके विजिटर वीज़ा पे बुला सकता है। जब वो आपको विजिटर वीज़ा पे बुलाता है तो वो 1 महीने का वीज़ा होता है और उसमें आपके कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, क्योंकि आपका स्पॉन्सर होता है वहाँ से। अच्छा, आप ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा, इन वीज़ाज़ पे आप काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए तो आप अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हो, अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हो अपने वीज़ा को वर्क परमिट में। अब हम बात करते हैं डिटेल्स में वर्क वीज़ा की और फ्लेक्सी वर्क वीज़ा की। अच्छा, बहरीन का वर्क वीज़ा या फ्लेक्सी वर्क वीज़ा लेने से पहले आपको जॉब्स इन डिमांड का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगी बहरीन में कौन सी जॉब्स हैं। तभी आप वहाँ पे ट्राई करेंगे, और जब आप जॉब के लिए ट्राई करेंगे आपको जॉब मिल जाएगी, तभी आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले जॉब्स इन डिमांड की बात करते हैं। तो जो बहरीन में जॉब्स इन डिमांड हैं, सभी जॉब्स की जो लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश करती हुई नज़र आ रही है। अगर तो आपको अपनी फील्ड में आपकी फील्ड इस लिस्ट में दिखती है, तब आप बहरीन के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो जॉब है, आपकी जो फील्ड है इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तब भी आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने जो वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आपने उन वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सर्च बॉक्स में अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करनी है। जॉब आपको मिल जाती है, देख ले उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन वगैरह एम्प्लॉयर मांग रहा है वो आपके पास है, जो एक्सपीरियंस वो मांग रहा है आपके पास वो है, तो आप उसमें अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का तरीका यही होता है, या तो कंपनी ने एंड पे अपनी मेल दी होती है, आपने उस मेल पे अपनी CV और कवर लेटर सेंड करना होता है। इसमें आप इंटरनेशनल CV या कवर लेटर किसी भी टाइपिंग सेंटर से बनवा लें, वो चल जाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो या तो कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दी होती है, उसमें आपने अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट लिखा होता है, आपने उस पर क्लिक करना होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं। वहाँ पर अपनी बेसिक सी आपने डिटेल देनी होती है, अपना नाम और अपना अकाउंट एक क्रिएट करके आपने अप्लाई कर देना होता है, एक फॉर्म वहाँ पर भर के। तो ये सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस रहता है। सिंपल से आपने इस तरह अप्लाई कर देना है, और फिर अगर आपकी CV एम्प्लॉयर के मुताबिक है तो वो आपको कॉल करेगा, आपसे रब्ता करेगा और आपका एक इंटरव्यू करेगा बेसिक सा आपकी फील्ड से रिलेटेड। और जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज देगा, जिसको आपने साइन करके उसे वापस भेजना है। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की आपने कॉपी भी अपने पास रख लेनी है। उसको अपने जो एडिशनल वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट आपका, CNIC, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो बेसिक से वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने उनके साथ अटैच करके बहरीन के एम्बेसी में जाना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देने हैं विद 100 दिनार। ठीक है ना, 100 दिनार के साथ आपने वहाँ पे दरम कर देने हैं। 100 दिनार तकरीबन एम्बेसी की फ़ीस रहेगी, वो आपने वहाँ पे करके अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है। ये तो था वर्क वीज़ा। अब आ जाता है हमारा फ्लेक्सी वर्क वीज़ा। अच्छा, इस फ्लेक्सी वर्क वीज़ा को हम आम अल्फाज में आज़ाद वीज़ा भी आम अल्फाज में कहा जाता है। इस वीज़ा पर आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयर अपना चेंज कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रहती इस वीज़ा में। अच्छा, ये वीज़ा आपको मिलेगा कैसे? अब फ्लेक्सी वर्क वीज़ा लेने के लिए आपका बहरीन में मौजूद होना कंपल्सरी है। तब आप ऑलरेडी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हो तो आप अपने फ्लेक्सी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहरीन से। ये फ्लेक्सी वर्क वीज़ा स्पेशली उन दोस्तों को मैं स्पेशल रिकमेंड करूँगा जो कि बहरीन में इस वक्त जॉब कर रहे हैं, वो अपना फ्लेक्सी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
फ्लेक्सी वर्क वीज़ा का एक और फ़ायदा है कि आप यहाँ से यूरोप कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आपको बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, बहरीन जो है इसके जितने भी मैंने वीज़ा आपको बताए हैं, अगर आप इनके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो जॉब पोर्टल्स हैं इनके, जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करेंगे, जहाँ पे बहरीन के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फ्रेश जॉब्स वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, आपको उन वेबसाइट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं और अपना वर्क वीज़ा भी इशू करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये बेसिक सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि बहरीन में कौन कौन से वीज़ा होते हैं, आप अपने लिए कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी सिवाय एम्बेसी के कोई आपसे फ़ीस नहीं चार्ज करता, एम्प्लॉयर को आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, कुछ भी आपने किसी को पे नहीं करना है सिवाय एम्बेसी के। वो भी एम्बेसी को आपने तब पे करना है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, विजिट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ई वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से सारी डिटेल्स खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो कि मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि यार हरगिज़ नहीं है कि आपने आज CV अप्लाई किया है, आज आपने अप्लाई किया है और 2 महीने के बाद ही आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आप बहरीन में जाके दिनार कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इसमें टाइम लग सकता है यार। जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट काम में देर लग सकती है। अगर आप पैसे पर अपने भर सकते हैं, आप इतना अफोर्डेबल कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप जॉब तलाश करके अपना वर्क वीज़ा हासिल कर लें। इसमें तो आपको 2 महीने भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चाह रहे हैं कि हमारा सारा सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो, हमें पाकिस्तान या इंडिया में अपने होम कंट्री में रहते हुए जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयर मिल जाए, वर्क वीज़ा मिल जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। आपको वेट करना पड़ता है, तभी ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। जितने भी मैं आपको जॉब पोर्टल्स बताता हूं, अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। नंबर चीज़ तो आपके पास पेशेंस है, और नंबर 2 आप एफर्ट्स में कमी नहीं आने दे रहे। मतलब अपनी CV, कवर लेटर और जितने भी एफर्ट्स आप दूसरे कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, सारे एफर्ट्स आपके ओके हैं, तो 100% है कि आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। क्योंकि यार जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको जॉब देने के लिए तो पोस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनको कोई शौक नहीं है अपने पैसे ज़ाया करने का। क्योंकि ये जो जॉब पोर्टल्स पे वो अपनी जॉब जो प्रोवाइड करते हैं, वो जॉब पोर्टल्स को कुछ ना कुछ पे करते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी नहीं पे करता। वो इसीलिए अपनी रकम जो है वो आपको इन्वेस्ट करते हैं इन वेबसाइट पे, इन जॉब पोर्टल्स पे, ताकि वो अदर कंट्रीज से फॉरेनर्स को यानी वर्कर्स को हायर करें, उनको वर्क परमिट दें। आप एफर्ट्स और पेशेंस रखते हैं तो आप इंशाल्लाह 100% वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो यार अगर आप उम्मीद रखते हो कोई एजेंट वगैरह आपको वीज़ा ले देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 100 में से 1 एजेंट है जिसका ताल्लुक हो वहाँ पे किसी इंडस्ट्री से, वो आपको वर्क वीज़ा ले दे तो अलग बात है, वरना 99% कोई भी आपको वर्क वीज़ा नहीं लेके दे सकता सिवाय आपके अपने। आप अपने लिए अपना वर्क वीज़ा खुद ही ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। अगर आप चाहते हैं मैं डीपली इस पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें अप्लाई करके भी आपको बताऊं कि आप किस तरह इन वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैं यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।